कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 5.8 इसकी बात कर रहे हैं। बस 6 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन आपका ये है एनसीईआरटी का 5.8 है एक्सरसाइज कि फंक्शन दिया हुआ है x² + 2x - 8, इंटरवल दिया हुआ है -4 से 2 तक का। कहता है रॉस थ्योरम को वेरीफाई कीजिए, है ना। इसमें तो पहली बात तो ये कि ये फंक्शन चूंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब जगह होगा। इसी बात को लिख दिए हैं कि सिंस इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन इट इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। दोनों एंड पे -4 डालने पे इसमें आपको ये आ जाएगा, -4 डालिएगा तो ये आएगा 16 -8 -8 0 आ जाएगा। 2 डालिएगा तब भी 4 + 4 8 - 8 फिर 0 आ जाएगा आपको ये। तो दोनों एंड में मान भी बराबर है। तो इस तरह से क्या है कि रॉस थ्योरम के तीनों शर्त को ये फंक्शन इस इंटरवल में पूरा कर रहा है, यानी कि रॉस थ्योरम अप्लीकेबल तो है यहाँ पर। अब हमको ये खोज के देना पड़ेगा कि इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 हो रहा है। तो आप पहले डिफरेंशिएट पहले किए करेंगे इसको, तो आएगा 2x + 2। तो इसको 0 करने वाला मान लीजिए कि c पे अगर 0 हो रहा है तो मतलब फंक्शन c 0 है तो 2c + 2 का मान 0 आया। तो c आपको -1 आ रहा है जो कि क्लियरली गिवन इंटरवल में ही है, -4 और 2 के बीच का ही नंबर है। यानी कि हमको ऐसा c मिल गया जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, यानी कि रॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन इस एग्जाम्पल में हो गया। ये पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है कि इन एग्जाम्पल्स में माने ये जो फंक्शन इंटरवल दिया गया है इसमें रॉस थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं। अप्लीकेबल होने का मतलब क्या कि जो 3 शर्त दिया हुआ है रॉस थ्योरम का, उन शर्तों को पूरा करेगा तो कहेंगे अप्लीकेबल है, नहीं करेगा तो कहेंगे नहीं अप्लीकेबल। तो पहली बात ये इंटीजर फंक्शन है पहले क्वेश्चन में और इंटरवल 5 से 9 तक का है। आपको पता है कि इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसके बीच में 6 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, 8 इंटीजर है जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है यानी कंटिन्यूअस नहीं है। तो रॉस थ्योरम के पहले ही शर्त में ये फेल कर जाएगी। तो मैंने रॉस थ्योरम इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में एप्लीकेबल नहीं है। यही बात दूसरे क्वेश्चन में भी है। इंटीजर फंक्शन है और इंटरवल दिया है -2 से 2 तक का। इसके बीच में इंटीजर है -1 0 1 जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो इसलिए रॉस थ्योरम के पहले ही शर्त में यहाँ भी फेल कर गया ये फंक्शन जो है, इसलिए इसमें भी रॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा फंक्शन ये है आपका, चूँकि पोलिनोमियल फंक्शन है ये तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो सब जगह होता है ये। तो रॉस थ्योरम का शर्त 1 पूरा कर रहा है, शर्त 2 भी पूरा कर रहा है। अब दोनों एंड पे मान बराबर है कि नहीं इसको देखेंगे तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है, जबकि 2 पे फंक्शन का वैल्यू ये 3 आ रहा है। तो दोनों एंड पे मान बराबर नहीं हुआ, यानी कि रॉस थ्योरम के तीसरे शर्त को ये जो फंक्शन है पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए भी यहाँ रॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इसी बात को लिख दिए हैं कि रॉस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। तो ये हो गया। इसी तरह से देखिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि वो थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो चूंकि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यूटी में ही फेल कर रहा है तो मीन वैल्यू थ्योरम भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। हम इसी बात को यहाँ लिख दिए हैं कि 1 में मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, 2 में भी एप्लीकेबल नहीं है। चूँकि क्वेश्चन नंबर 3 में जो फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन है ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हर जगह होता है और मीन वैल्यू थ्योरम में यही 2 शर्त है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का केवल। तीसरा तो रॉल्स की तरह इसमें नहीं है, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम के दोनों ही शर्त को ये जो एग्जाम्पल 3 है ये पूरा कर रहा है, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम एग्जाम्पल 3 में एप्लीकेबल होगा। हम इसी बात को यहाँ लिख दिए हैं कि 3 में ये जो है एप्लीकेबल है। कितना समय हुआ?